इस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की जो दशा बिगाड़ी जा रही है उसके संदर्भ में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। दरअसल इस पूरी घटना चक्र को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को विकृत करने का जो काम किया जा रहा है वो खेल विभाग के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी से समर्थित जितने भी जिला संघ हैं वहां पर जहां भी चुनाव होते हैं, कोई गतिविधियां होती है, वहां पर खेल संघों के ऑब्जर्वर नहीं जाना, उनको नोटिस देना, नोटिस में कोई सत्यता नहीं होनी, कांग्रेसी जिलों को कोई अगर रजिस्ट्रार जांच कर रहा नोटिस दे रहा है तो उसको खेल विभाग द्वारा स्टे कर देना, दोहरी नीतियां अपनाना, एमओयू नहीं करना, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लावारिस कर देना, स्टेडियम से बाहर कर देना, और ये इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उन समस्त चीजों से दुखी होकर के 10-12 महीनों से आईपीएल में जो जिला के संघों के साथ हुआ, जो राजस्थान क्रिकेट संघ के साथ हुआ, उन समस्त घटनाओं के कारण हम आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। मेरे को नागौर जिला संघ को, मैं अन्य लोगों के साथ भी जहां ऑब्जर्वर नहीं गए, पर्टिकुलरली मैं मेरी कहानी से शुरू हो जाऊं। मेरे को पहला नोटिस खेल अधिकारी देता है नागौर का कि आप इन बिंदुओं पर अपना जवाब पेश करें। उसके खिलाफ मैं न्यायालय में चला जाता हूं। न्यायालय से आदेश मिलता है कि खेल अधिकारी को यह कोई तरीके का पावर नहीं है कि आपको नोटिस दे। फिर उस नोटिस को हाईकोर्ट से ये विड्रॉ कर लेते हैं। फिर खेल विभाग का दूसरा दुरुपयोग होता है, मेरे को खेल सचिव नोटिस जारी कर देता है कि आप ये 5 साल के इन बिंदुओं पर आप जवाब दीजिए, और उसके पीछे पीछे यही खेल सचिव मेरे को नोटिस दिए 24 घंटे नहीं होते, रजिस्ट्रार को लिख देता है इनकी जांच करो, और वही खेल विभाग मेरे से जांच करवा रहा है 19-20 से लेकर के आगे तक की, और उसी में इनका विभाग मेरे पैरेलल किसी दूसरी संस्था को एफिलिएशन दे रखा है। इनको पूछो क्या आपने वो लेटर कभी विड्रॉ किया है क्या? इन्होंने एफिलिएशन किस आधार पे दे दिया उनको? मेरे को डिसएफिलिएटेड बताते हो, दूसरी संस्था को एफिलिएशन दे दिया। ये इस तरीके का दुरुपयोग चल रहा है। इनके कागजों में संस्था ही दूसरी चल रही है और नोटिस मुझे दिया जा रहा है। और पाली को जहां रजिस्ट्रार ने नोटिस दिया, पाली के उस नोटिस को जनाब ने स्टे करवा दिया। तो ये खेल विभाग किसके इशारों पर चल रहा है? ये कौन है? ये खेलों के साथ दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? इनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि जितनी भी पत्रावली राजस्थान क्रिकेट संघ में जो खेल संघों के साथ हुई है उन समस्त पत्रों को मंगाए कि भारतीय जनता पार्टी के जिला संघों के साथ क्या हुआ है और कांग्रेसियों को किस तरीके से न्याय दिया जा रहा है। आपको बता दूं, भरतपुर के अंदर चुनाव हुए जहां मैं स्वयं उपस्थित रहा था, खेल विभाग नहीं आया, धौलपुर में नहीं आया, और दूसरे कोई कांग्रेसी जिला संघ है, उन जिला संघों के अंदर धारिया के वहां चुनाव हुआ, उससे पहले वहां संजीव बेनीवाल जी के सुपुत्र थे भारतीय जनता पार्टी समर्थक, वहां पर खेल विभाग ने ऑब्जर्वर नहीं भेजा, और कांग्रेस के धारिया ने चुनाव करा, वहां ऑब्जर्वर भेज दिया गया। ये भेदभाव क्यों कांग्रेसियों को पोषित किया जा रहा है? किसकी ये वैभव गहलोत या किसी अन्य कांग्रेसियों के साथ ये घालमेल चल रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी हम ये कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। मैंने 6000 से ज्यादा खेल प्रेमियों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है और मुझे खेल विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। एमओयू क्यों नहीं किया जा रहा है? अब मैं माननीय आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूं कि हमारे कन्वीनर साहब को बुलाया जाए, इन कांग्रेसियों को भगाया जाए और एमओयू करवाया जाए, जिसे राजस्थान क्रिकेट संघ पर है। आज पूरी मशीनरी हमारी काम में ली जा रही है, मैन पावर हमारा काम में लिया जा रहा है, और आईपीएल से हमें बाहर कर दिया जा रहा है। आपने कितने पैसे राजस्थान रॉयल्स को दिए, उसका पूरा हिसाब किताब हमारे सामने पेश किया जाए। पास किन किन को वितरित किए गए? राजस्थान क्रिकेट संघ के किसी एक पदाधिकारी का आपने कार्ड नहीं बनाया। ऐसा तो आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ। अगर राजस्थान की नीयत खराब होती, क्रिकेट एसोसिएशन की नीयत खराब होती, हम तो सरकार के नुमाइंदे बीजेपी के साथ रहते हैं, हम बरकतुल्ला में भी मैचेस करवा सकते थे। चूंकि जयपुर में गुलाबी नगरी में मैच होना हमारे लिए गौरव की बात थी, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करना चाहता था। बीसीसीआई ने तो पत्र ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को लिखा था। ये तो माननीय जयदीप यानी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ करके आईपीएल करवाई थी। और खेल मंत्री जी, इस तरीके से अगर आप करोगे, अगली बार आप आईपीएल आप करा के दिखा देना खेल मंत्रालय के अंदर में। आप भी यही है, हम भी यही है, आप करके बता देना। मैं खेल विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसके इशारे पे किया जा रहा है? आपको पूरा नाम स्पष्ट लेना जरूरी है क्या? अगर लेना जरूरी है तो हाँ, उन्हीं के इशारों पर हो रहा है सब कुछ।
कांग्रेसी आगे सारे आप, हाँ, राज्यवर्धन जी के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है। आपको इतना स्पष्ट है तो मैं इतना स्पष्ट ही बोलूंगा। मेरे को नोटिस कौन दे रहा है? या तो उन्होंने आंखें बंद कर रखी है। उनको पूछो कि आपके यहां पैरेलल नागौर जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ आपने कोई एप्लीकेशन दे रखा था कि मैं उस एप्लीकेशन का पत्र आप लोगों को दूं क्या? एमओयू कब करेंगे, इसका जवाब दें। क्यों विकृत किया जा रहा है इस राजस्थान क्रिकेट संघ को? यहां स्पोर्ट्स एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही लेके आई थी और उसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं, हम समस्त क्रिकेट के लोग बाग माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हम इस पूरी व्यथा को बताना चाह रहे हैं कि इस क्रिकेट को विकृत मत करो, खिलाड़ियों को नुकसान मत करो और कांग्रेसियों को पोषित मत करो। जो दुबई में वहां पर धर्मवीर जी वहां पर आनंद ले रहे थे, वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चला रहे। कांग्रेसी सेलेक्टरों को बना दिया गया, कांग्रेसी राजवानों को, उनके कोचेज को बना दिया गया। साल भर से हम अंदर नहीं घुसे, हमारे अंदर झगड़ा कराने का प्रयास किया गया। पूरे एक साल में जो जो कांग्रेसियों को पोषित किया गया, हमारे साथ अन्याय किया गया, मैं तो इन समस्त प्रसंगों की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं। एक तो कांग्रेसी कौन कौन है आप नाम बता दीजिए। और 1.5 साल हो गए लगभग, मतलब आपने धनंजय सिंह जी को बना दिया था, उसके बाद लगभग 1.25 साल का तो वक्त एडॉक नहीं लगे। अब तक कहां थे आप? मैं यहीं था जब धनंजय सिंह जी अंदर थे और सब कुछ सही चल रहा था एडॉक कमेटी के अंदर, तो मैं तो बाहर बैठा समर्थन ही तो दे रहा था। मैं तो ये और कह रहा हूं, मुझे तो जब अगली बार कभी भी कोई कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई तो हमें तो जेल में डालेंगे, हमें तो फिर भंग करेंगे, हमें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मरना पड़ेगा। तो हम तो समर्थित आदमी हैं, लेकिन इतने कांग्रेसियों को पोषण क्यों दिया जा रहा है? उनको रबड़ी खिलाई जा रही है और हम चाय के लिए तरफ रहे हैं। ये भेदभाव क्यों? माननीय धर्मवीर जी, माननीय रतन सिंह जी, ये आपके सामने उदाहरण है ना। इन्होंने क्रिकेट चलाई है। ये सीपी जोशी जी के साथ भी थे, जब हम घास की रोटी खा रहे थे तब ये मावा और गुलकंद खा रहे थे, दुबई जा रहे थे। आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय मांगा? अब मांगेंगे, आज ही पत्र लिखूंगा। पहले आप लोगों को संबोधित करके सारी व्यथाएं हमारी पहुंच जाए, उसके बाद हम जाएंगे। तो ज्यादा दुखी आप राज्यवर्धन जी से है क्या? पूरा राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन दुखी है। खेल विपरीत हो गया है। कांग्रेसी आनंद ले रहे हैं, नंगा नाच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग दुखी हैं। खूब साधने की कोशिश की, वक्त ही नहीं मिला। हमें तो वक्त मिला नहीं। देखो साहब, हमने खूब उनसे संपर्क करने की कोशिश की। उनका विभाग जब हमें मारने भी तुला है, नोटिस पे नोटिस दे रहा है, तो हम किसके पास जाएं? मैं कहूं ज्यादा होता नहीं फैसला। कन्वीनर से भी बात की होगी ना आपने? आप परेशान है इतना, कन्वीनर तो हाँ, कन्वीनर साहब से बात, कह रहे हैं? वो हमारे साथ खड़े। उन्होंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, जो आप लोगों को नोटिस दिया जा रहा है, जो आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, इन सब मामलों के अंदर मैं सहकारिता मंत्री जी और आपके मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। पानी बोतल तो ये कह रहे हैं कि खेल तो बदस्तूर जारी है। अरे खेल तो जारी है, खेल करवा रहे हैं, खेल जारी है। खेल देखिए नोटिस जारी कर रहे हैं। खेल का होगा जो आपके राजस्थान का खेल खराब हो रहा है। चीलों को विकृत किया जा रहा है, तो खेल संघ खराब नहीं होंगे क्या? टूर्नामेंट तो सारे हो रहे हैं। तो टूर्नामेंट तो होंगे, पर पदाधिकारियों को विकृत किया जा रहा है। एक नया व्यक्ति कैसे क्रिकेट चलाएगा? वो तो कह रहे थे कि आईपीएल में पास नहीं थी, एक्रेडिटेशन नहीं किया, इसलिए कौन से? तो पास हमारा राइट है, हम कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, आगे भी नहीं मांगेंगे। हम गए थे क्या हमें पास दो? हम गए नहीं थे पास मांगने के लिए। पास राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, आईपीएल, राजस्थान की जनता, खेल प्रेमियों और मुख्यमंत्री के निर्देशों पर आईपीएल होता है। किसी व्यक्ति विशेष की आईपीएल जागीरी नहीं है। विमल जी, आप बताना पूरी बता। एज ए एडॉक कमेटी मेंबर, हमने इस वर्ष से जो कॉलिंग शील्ड है वो बरसात होने के बावजूद, कई ग्राउंड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद हमने सफलतापूर्वक आयोजित करवा दी। हम आगे भी है जो खेल गतिविधियां जारी रखेंगे। इस दरमियान में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे को महिला क्रिकेट के कैंप लगाने के लिए या टूर्नामेंट में
कॉल्विन शील्ड में फाइनल सेमीफाइनल अच्छे मैदान में कराने के लिए हमारे को सवाई मानसिंह स्टेडियम का ग्राउंड चाहिए था, मगर खेल विभाग द्वारा उसकी फीस 1 लाख रुपए कर दी गई, 1 लाख रुपए, जबकि हम जयपुर में 8 और 10 हजार रुपए में ग्राउंड हमको मिल रहा है और उसकी जगह 1 लाख रुपए हमसे मांगे गए। इसको लेकर मैं स्वयं खेल सचिव के पास गया, उनसे मैंने निवेदन किया कि भाई आप जो ऐसा करो कि आपकी जो भी अपने ग्रीवेंसेज है उसको एक साइड में रखो, आप 5 लाख रुपए हम आपको साल का देते हैं और इस दरमियान हम हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट आपके एकेडमी ग्राउंड में और सवाई मानसिंह स्टेडियम में करवाएंगे। महीना 5 लाख रुपए महीना दूंगा, आप हमसे एग्री हुए या 5 के 6 मांगो या 4 कहो, जो भी आप कहो, आप अभी हाँ भरें, हम अभी आपको लेटर भेजते हैं कि आप हमें उपलब्ध करवाइए। मगर हम पूरी कॉल्विन शील्ड हमारी गुजर गई, मगर हमें कोई मैदान उपलब्ध नहीं हो पाया। सर, आपने ये ताले वाले लगा दिए थे, मशीनरी पे ग्राउंड स्टाफ हटा दिया था, वो वापस कैसे लग गया? घास की कटिंग हो रही है, ग्राउंड स्टाफ काम कर रहा है, वो वापस कैसे लग गया? खेल हित में आखिर हमारी भी आत्मा है कि भी ये स्टेडियम, ये खेल खराब नहीं होना चाहिए। पूरी आईपीएल में हमने मशीनरी, मैन पावर सब फ्री में दिए और हमारे से क्या आप भी बता दो, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के डोमेस्टिक मैचों के लिए पैसा मांगना उचित है क्या? प्रतियोगिताएं बाहर हो रही है, जबकि जहां आईपीएल हो रही है, जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड है, जो राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड है, वो हमें सदुपयोग के लिए दिया नहीं जा रहा। दुर्भाग्य है इस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का। हमारा आज तक क्यों नहीं अपना स्टेडियम बना लिया? इतना बड़ा स्टेडियम आप बना रहे थे, उसके बाद वो फंसा पड़ा है, 200-300 करोड़ रुपए उसमें खर्च हो गए। उसकी तो जांच चल रही, उसकी जांच चल रही है, जांच चल रही है ना श्रीमान जी उसकी। तो छोटे जिलों, छोटे स्टेट में स्टेडियम बना लिया, आपके पास अपना स्टेडियम नहीं है। भाई साहब, आपको पता है कि कांग्रेस शासन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? हम तो इस बातों के लिए लड़ते आए ना, हम तो लड़ते आए ना उस चीजों के लिए। इस स्टेडियम के खिलाफ हमने कितनी लड़ाई लड़ी हमें पता है ना। ये स्टेडियम बनी गलत रहा था, हमने कहा जो करोड़ों रुपए लगा रहे सवाई मानसिंह स्टेडियम पे लगाओ नहीं, उसको डबल स्टोरी बनाओ ना। आपको पता होना चाहिए, जब मैं सेक्रेटरी था मैंने गवर्नमेंट से इस जमीन को निरस्ती का पत्र लिख दिया था। मैंने कहा इतनी दूर पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, मैंने स्वयं ने पत्र लिखा था और सरकार ने वो जमीन भू आवंटन निरस्त भी कर दिया था। वापस गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उनका इंटरेस्ट था, उनके आसपास की जमीनें उनकी थी, वहां तो भ्रष्टाचार करना था उनको, और उन भ्रष्टाचार की पूरी जांच चल रही है। अभी जांच होने दो, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। उससे मुझे क्या लेना था, मैं तो एडो कमेटी में आने वाला हूं नहीं, मैं तो आने वाला नहीं, मेरे ऊपर तो तलवारें लटकी है। मेरे को इस एडो कमेटी के एक्सटेंशन, इसके बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो मेरी व्यथा व्यक्त करने आया हूं, इन साथियों की तरफ से व्यथा व्यक्त करने आया हूं। इनको कितना प्रताड़ित किया था पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में, नोट सीटें चलाई है सरकार ने, जबकि ये आजीवन संघी है। ये कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने अपनी नोट सीट पे मुझे हटाने के लिए लिखा था। तो इस राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को बचाने की ड्यूटी आपकी हमारी सबकी है कि नहीं है? या इसके किसी की रखेल बनानी है? जो बर्ताव हो रहा है साल भर से, एमओयू करना चाहिए। एमओयू क्यों नहीं कर? क्या इंटरेस्ट है इस स्टेडियम को अपने पास रखने का? हम पैसा खर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, हमने आज तक मेंटेन किया 20 साल में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।